अब बाबू ध्यान दीजिए, चलिए पढ़ते हैं। कल बाबू कहाँ तक क्लास हो गया था हम लोगों का? गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से लेकर के जाया जाता था विदेशों में? पश्चिमी बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेके जाते थे गिरमिटिया मजदूर को। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, हम देखते हैं आर्थिक मंदी क्या है। याद रखें बाबू, आर्थिक मंदी क्या है? आर्थिक मंदी आने का एक मुख्य कारण ये है प्रथम विश्व युद्ध। समझ गए? आर्थिक महामंदी जो आई थी प्रथम विश्व युद्ध से रिलेटेड है कुछ कुछ, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में सभी देश युद्ध में झुक चुका था। इस युद्ध के कारण सभी का आयात निर्यात सब बंद हो चुका था, जिस कारण बेरोजगारी बढ़ गई, आयात निर्यात बंद हो गया। समझ गए? अनाज का भारी उत्पादन हो गया, जिससे अनाज खरीदने वाला कोई नहीं था। इस तरह से धीरे 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 आर्थिक महामंदी का बहुत बड़ा एक कारण हो गया। यह धीरे धीरे कब तक हो गया था बड़ा एकदम आर्थिक महामंदी? 1929 में। तो आपसे एग्जाम पूछेगा कि आर्थिक महामंदी कब आया? आर्थिक महामंदी कब आया था? तो कहिएगा 1929 में, है ना? आर्थिक महामंदी। तो हम सबसे पहले देखते हैं आर्थिक मंदी के अर्थ चाहे क्या है। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं बाबू हम लोग। आर्थिक मंदी क्या है, चाहे अर्थ क्या है? समझ गए? ठीक है, ऐसी स्थिति रुकिए एक सेकेंड। ऐसी स्थिति जब अर्थव्यवस्था रुक जाए, ठीक है, छोड़ दे, ठीक है, आर्थिक स्थिति रुक जाए लोग बेरोजगार हो जाए तथा निकल जाए घट जाए वस्तु मुद्रा की कीमत नहीं रहे। हंसो मत। ध्यान दीजिए बाबू रे। ध्यान दीजिए, आर्थिक महामंदी कब आया था? 1929 में। देखिए क्या लिखा गया है, ऐसी स्थिति जब आर्थिक स्थिति रुक जाए, मतलब अर्थव्यवस्था जो है ना, जो संपत्ति जो धन से रिलेटेड है, वो सबका हो जाए, रुक जाए, और लोग क्या हो जाए, बेरोजगार हो जाए, तब बैंक का दिवालिया निकल जाए, मतलब बैंक सफा आपको कर्ज ही ना दे, बैंक खुद डूब जाए कर्ज में, बैंक का दिवालिया निकल जाए, व्यापार घट जाए तथा वस्तु एवं मुद्रा की कीमत नहीं रहे, उसे कहते हैं आर्थिक मंदी। व्यापार घट जाए तथा वस्तु एवं मुद्रा की कीमत नहीं रहे, उसे कहते हैं वस्तु एवं मुद्रा की कीमत नहीं रहे। यहाँ पे कॉमन समझिएगा, वस्तु एवं मुद्रा कीमत नहीं रहे। देखिए, आप जानते हैं कि किसी भी, आप कहते हैं ना कि पैसा, जैसे हम लोग का पैसा कैसे है कि पैसा की कमी इतना है तो पैसा ज़्यादा छाप दो, नहीं होता है कि पैसा बहुत टेंशन खत्म करना है तो पैसा खूब छपाई कर दो, छपा जाएगा? ऐसा बात नहीं है कि पैसा नहीं छपाएगा। हम लोग का लिमिटेशन एक छपता है, और अधिक से ज़्यादा अगर पैसा छप जाएगा ना, उसका कीमत घट जाएगा, खत्म हो जाएगा उसका कीमत। आपको कहीं ना कहीं हम पढ़ाए थे, एक बुरा हो गया था, एक ड्राम में गया था पैसा पूरा गाड़ी में भर भर के, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। ज़्यादा पैसा छपा जाएगा, उसका वैल्यू नहीं रहेगा। जिस चीज़ की ज़्यादा उत्पादन हो गई उसकी वैल्यू घट गई। चाहे आप अनाज ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। काजू इतना महंगा क्यों है? क्योंकि हर जगह काजू का उत्पादन नहीं होता है, इसलिए महंगा है। आदमी कहता है कि बहुत प्रोटीन है, ये है, वो है, हेन तेन है, बहुत सारा चीज़ है।
समझ गए? सोयाबीन बहुत महँगा है, हम लोग तो सोयाबीन थोड़ी नहीं खाते, दूसरा चीज़ होता है, सोयाबीन दूसरा आता है ना, बिया टाइप का, बीज टाइप का होता है। आप सोयाबीन असली नहीं खाते हैं, वो बीज होता है। तो ये सब चीज़ है, किशमिश हो गया, काजू हो गया, मोनाका हो गया, ये सब खाते हैं ना आप लोग? तो ये सब महँगा है क्यों? क्योंकि इसकी क्या है, उत्पादन कम है, प्रोडक्शन कम है। आप कह दीजिए कि धान की महँगाई बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, नहीं। राई ज़्यादा होगा? कभी नहीं होगा उसका कीमत। 100 ज़्यादा बहुत दिन लगेगा अभी। अभी तो मिल जाता है 30 रुपए, 35 रुपए या 40 रुपए मिल जाता है। 100 जाने में बहुत समय लगेगा, क्योंकि उसका उत्पादन क्या है, ज़्यादा है। जितना ज़्यादा उत्पादन, उतना उसकी क्या होगी, रेट कम होगा, इस बात को समझिएगा। तो यही हुआ था आर्थिक मंदी में। लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण सभी लोग क्या करते हैं, अब आयात निर्यात पर डिपेंड हो गया। अधिक से अधिक अनाज का उपजाने लगा, व्यापारी जितना है। अधिक से अधिक अनाज उपजाया, ले जाकर मंडी में बेचा, उससे कोई वैल्यू नहीं लगता, क्योंकि इतना उत्पादन हो गया था ना धान का, चावल का, गेहूँ का, अनाज का, कि कोई खरीदार नहीं, बायर नहीं मिल रहा था उसको। कोई बायर अगर मिल भी जाता है, तो आप जितने मेहनत करके उसको उपजाए हैं, उसका रकम बढ़िया नहीं मिलता था। यानी वस्तु तो है, लेकिन खरीदार आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वस्तु क्या है, पॉपुलेशन से, आदमी से ज़्यादा आप वस्तु का बिल्ड कर दिए, बना दिए, उत्पादन कर दिए, तो कोई नहीं खरीद पाएगा। अरे खरीदेगा कितना? मान लीजिए जहाँ आप सोच रहे हैं कि हम ज़्यादा उत्पादन करके उसको महँगा बेचेंगे, वो जाके कहिएगा 2 रुपए किलो लेगा वो लोग। तो ऐसे चौपट नहीं हो जाएगा? तो वस्तु तो रहता है, ऐसी बात नहीं है, हम क्या बोल रहे हैं? वस्तु भी रहता है, आपके पास मुद्रा भी रहता है, लेकिन खरीदार कोई नहीं मिलेगा। रीज़न ये है कि बहुत सस्ता हो जाएगा, जाता जब सामान ना ज़्यादा उसका उत्पादन हो जाता है, तो उसकी कीमतें घट जाती है, आप ऑटोमेटिक घट जाती है। चावल खाली उपजाओ, अभी चावल है ना 40 रुपए किलो, खूब हर देश में पूरा हर जगह का चावल उत्पादन करो, तो गारंटी है कि चावल जहाँ 30 रुपए किलो, सीधे 15 रुपए किलो हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा उत्पादन हो गया, तो घट जाएगा, ज़ाहिर-सी बात है। समझ रहे हैं बात को ना? ऐसे इसलिए हम लोग के देश में ना हर जगह आपको चावल नहीं मिलेगा। अगर इधर चावल, कोई अगर धान रोपा है ना, कहीं-कहीं गेहूँ होगा। होता है ना, क्योंकि एक तरह से मौसम नहीं है हमारे देश में, भिन्न-भिन्न मौसम है, जलवायु अलग-अलग है, कहीं गर्मी है तो कहीं ठंडा है, तो कहीं शीतलहरी है, तो कहीं बरसात भी हो रहा है यहाँ पे। तो अलग-अलग मौसम के अनुसार वहाँ पे रोपा जाता है। हर जगह आप सोचिए कि यहाँ पे रोपा गया, धान रोपा है ना, क्या हो गया, गेहूँ हो गया ना। हाँ, तो वही गेहूँ बोया गया तो हर जगह गेहूँ नहीं होगा। मत सोचिए कि हर जगह गेहूँ ही रोपाया होगा, ऐसा नहीं है। यानी हमारा देखिए संक्षेप में बात क्या है, बेरोज़गारी बढ़ गई विश्व युद्ध की वजह से। इधर याद रखिए 29 में महामंदी आया था ना, इसी दौरान गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाए थे 30 में। ये भी एक कारण था, आर्थिक महामंदी भी एक कारण था उनको सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का। चलाए थे ना? तो ये बहुत बड़ी है। ये स्टार्ट होता है, देखिए ये स्टार्ट होता है ये प्रथम विश्व युद्ध से, 14 से 18 तक, क्योंकि आयात निर्यात में ट्रांसपोर्टेशन का काम बंद हो गया था ये सब। कोई नहीं ले जा रहा था सामान। आयात निर्यात होता है तो जानते क्या होता है? जैसे मान लीजिए हम कुछ बना दिए, हम किसी दूसरे देश में बेच दिए, तो वो हम पे निर्भर है। नहीं है, हम जाके कोई सामान लेके हम लेके आ रहे हैं वहाँ से, तो हम उस पे निर्भर हैं। तो इसी तरह से एक-दूसरे पे क्या है, लोग निर्भर हैं। यही कहे थे जेबी कंडलीफ। उन्होंने कहा कि सभी लोग क्या है, हर देश, अंतर्राष्ट्रीय देश जो भी है, ये सब एक-दूसरे पे क्या निर्भर है। हमारे यहाँ सामान जो नहीं बनता, हम दूसरे देश से लेके आएँगे। ये सब बंद हो गया, बेरोज़गारी बढ़ गई, लोग कीमतें घट गई सामान की। लिखा है ना कि वस्तु एवं मुद्रा की कीमत सफा नहीं रही। स रीज़न क्या है? ज़्यादा वस्तु बना दिया लोग, कीमत घट गई। अब मुद्रा की तंगी हो गई थी, मुद्रा की तंगी भी ये कारण था ना, बेरोज़गारी हो गया था ना, कोई कमाएगा नहीं, अर्निंग था नहीं, क्योंकि काम कीजिएगा तब मज़दूरी में आपको ज़्यादा देगा पैसा, इसीलिए लोग बेरोज़गार हो गए। तो कीमत नहीं रही, उसे कहते हैं आर्थिक मंदी। आर्थिक मंदी के संक्षेप में समझिएगा, आर्थिक मतलब धन, पैसा से संबंधित। पैसा किसी के पास नहीं रहा, एकदम पूरा चरमरा गया लोग, ये कारण है, मेन पैसा है। आर्थिक माने समझिएगा पैसा। बड़ा आर्थिक महामंदी कब आया था? 1929 में। अब देख लेते हैं संक्षेप में कुछ-कुछ कारण, है ना? कारण देख लेते हैं, आर्थिक महामंदी के कारण। पहला, कृषि के अति उत्पादन। इसका मतलब क्या है? कृषि के अति उत्पादन मतलब कृषि जितना लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा का उत्पादन उसका हो गया, बना दिए लोग। तो मतलब जब ज़्यादा सामान बनेगा तो उसकी कीमत का घट जाएगा, ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो ये पहला कारण है आर्थिक मंदी का। अब देखते हैं कि अमेरिकी जो है ना, कर्ज में कमी, अमेरिकी द्वारा, अमेरिकी
कर्ज में क्या कहते हैं, कमी। माने अमेरिका अलग अलग जो देश है, जो यूरोप के जो देश है, अन्य जगह वो कर्जा देना बंद कर दिया। रीजन क्या क्या था, उसका शेयर जो मार्केट है, जो शेयर बाजार है, वो सफा ठप हो गया, गिर गया था। रीजन क्या है समझो। प्रथम विश्व युद्ध में क्या होता है कि सभी लोग आपने लगा है, उधर अमेरिका शेयर बाजार सुने ना आप लोग, नाम सुने हैं ना शेयर बाजार, जो इसका जो मेन हेड होता है सेबी होता है, ACBI, सेबी हमारे यहाँ भी दो चलता है शेयर बाजार। तो शेयर बाजार में क्या करता है, कोई सामान खरीदता है, समझ गए, जैसे हमको पैसा लगाना है, आप मेन उस कंपनी के मालिक हैं आप, समझ गए, आपके हम सामान को करते हैं, आदमी चलाते हैं, यहाँ पे भी कोई कोई खेलता है, शेयर बाजार खेलता है, तो आदमी सामान खरीद लेता है, मैंने अपने पास लाता नहीं है, मतलब वो मोबाइले से खरीद लेगा सामान, खरीदे सामान उसको लगा देगा, सामान किन लिया, पहले पहले 200 का मान किन लिया सामान, सपोज कीजिए 200 रुपये का सामान किन लिया, और फिर उसी को छोड़ दिया उसमें कंपनी में, कि जैसे ही कंपनी के बेनिफिट होगा तो उसको बेनिफिट होगा, क्योंकि हिस्सेदारी बन गया, हम पैसा लगा दिए हैं, सामान खरीद लिए ना, तो उसका हम हिस्सेदारी बन गए। और जैसे ही सामान उसका महंगा होगा ना, तो क्या करेंगे, बेच देंगे, सेल कर देंगे, सेल करने के लिए लगा देता है। पहले खरीदते हैं लोग 200 को, चाहे 150 को, चाहे 500 को, चाहे 1 लाख के, लगाने वाला 50 लाख लगा रहा है शेयर बाजार, यहाँ पर खेलते हैं भारत में। सामान खरीद लिया और सामान को छोड़ दिया, कि जैसे ही सामान की कीमत बढ़ जाएगा, मतलब महंगा होगा, क्या करेंगे, बेच देंगे, फायदा हो जाएगा। तो यही होता अमेरिका में, सभी लोग शेयर बाजार खेल ही रहे थे और लगा के सामान रखे थे कि जब महंगा होगा बस सामान बेच दिया जाएगा। अब क्या हुआ कि सामान का महंगा नहीं हुआ कि डाउन हो गया, मतलब सामान की जो कीमत मान 200 किया था ना, वो सीधा हो गया 150 के, हो गया 100 रुपया के, हो गया 10 रुपया के, हो गया 20 रुपया का सामान। तो अब लोग डर गए कि यार शेयर मार्केट का गिर रहा है, लगातार गिर रहा है, इंक्रीज नहीं कर रहा है, एकदम पूरा डाउन हो रहा है। तो इस सब का जितना भी लोग थे ना अमेरिका के, टोटल अपना शेयर बाजार से जो पैसा लगाए थे उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पैसा होता है, जैसे मान लो कोई सामान खरीदे हैं और देख रहे हैं कि उस सामान का महंगा नहीं हो रहा है, उधर से डाउन हो रहा था, पैसा जो यहाँ लगाए हैं ना, आदमी रोक देता है वजह से, पैसा उतना पैसा निकाल लेता है अपना, कि ना पैसा नहीं लगाएंगे, क्योंकि डूब रहा है, डाउन जा रहा है। तो किसी चीज़ का ना रेशियो दिखाता है, इसे रेशियो कैसे आप लोग बारंबारता पढ़ते हैं ना, तो उसमें दिखाता है रेशियो, ऐसे घट जाता है, धीरे धीरे घटता है, और जैसे मार्केट गिरता है बस पैसा रोक देना, डाउन हो रहा है यहीं पर रोक दीजिए, होता नहीं सा। तो धीरे धीरे गिरे लगा वहाँ का शेयर बाजार, कीमतें घटने लगी, तो इस सब के सब का किए कि पेक का सब पैसा अपना निकालने लगा शेयर बाजार से, टोटल पैसा निकालने लगा, इसलिए शेयर बाजार पूरा गिर गया, टोटल गिरावट हो गया उसमें। मैंने जो पैसा हम लगाए हैं, क्योंकि कंपनी का हम भी हिस्सेदार है, अरे हम जो 10 लाख लगाए चाहे 2 रुपये लगाए, हम हिस्सेदार हैं, जब कंपनी से अपना पैसा ले लेंगे तो जितना जिसका कंपनी उसका बढ़ जाएगा वो, समझ गए। तो पूरा अमेरिका का जो शेयर बाजार था पूरा खत्म हो गया टोटल, एक पेक सब पैसा निकालने लगा, भाई उसका कीमत घट रहा है, उसका सामान लिया 10 रुपये का साबुन लिया है, उसी हो रहा है 5 रुपये के, तो पहले ही पैसा निकाल लिया कि हम काहे के लिए 2 रुपये होके दें, हम 8 रुपये पे निकाल लेते हैं, थोड़ा सा लॉस होगा मेरा, तो सब निकालने लगा, इसलिए शेयर बाजार गिर गया पूरा। अब उसके पास पैसा रहा नहीं, अब उससे लोग ना अलग अलग यूरोप के जो देश थे अलग अलग कर्जा भी ले रहा था, वहाँ से बैंक से कर्जा देना बंद कर दिया, पूरा पूरा का पूरा कर्जा देना बंद कर दिया। अर्थव्यवस्था इसी तरह से होता है कि पैसा निकालता आदमी, वर्ल्ड बैंक, IMF, ये सब होता नहीं, सबसे पैसा निकालते हैं लोग, कर्जा देता है, हर देश से आप कर्जा नहीं लेते हैं क्या, कोई कोई देश हर जगह, हमारा भी देश कहीं ना कहीं कर्जा लिया होगा, ऐसा बात थोड़ा नहीं है। तो कर्जा लिया जाता है, आप कर्जा देना सब यूरोप के देश को बंद कर दिया, ये सब भूखे मरने लगे, बेरोजगारी बढ़ गया, वो कर्जा देना बंद कर दिया, बेरोजगारी बढ़ गया। तो अमेरिका का शेयर बाजार गिरावट की वजह से उसने क्या बंद कर दिया, कर्जा देना बंद कर दिया, यानी अमेरिकी ने कर्ज में कमी कर दिया अन्य यूरोप देशों को। अब बताइए क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि शेयर बाजार में क्या आ गई गिरावट। 24 अक्टूबर 23 अक्टूबर देता है, बट 24 अक्टूबर याद रखिएगा, 24 अक्टूबर 1929 को शेयर बाजार में गिरावट आई। अमेरिकी नहीं आ रहा है, चलिए यहाँ पे देते हैं। अमेरिकी शेयर बाजार में गिरावट, ये कब आई थी, 24 अक्टूबर 1929 को आई थी। बताओ इसमें वस्तु कीमत घट गई थी कि नहीं घट गई थी, वस्तु की कीमतें घट गई थी, लिख दें वस्तु कीमत भी घट गई, वस्तु की मूल्य में कमी। और कुछ बताइए, उपभोक्ता क्या हो गई, कमी। उपभोक्ता कौन होगा, जो सामान को खरीदेगा, उपभोक्ता की कमी हो गई, ये भी हो सकता है। और कुछ लिखा जाए, इतना कम है, 5 हो गया ना पॉइंट है, 5 पॉइंट हो गया। एक कृषि के अति उत्पादन, कृषि हद से ज़्यादा क्या हो गया,
उपजा लिया, लोग उत्पादन कर लिया उसका, इसलिए पैसा गिर गया, ले भाई तो 2 रुपये किलो ले लिया, अब नहीं होता है। यही देखिए रीजन सुनो क्या है, जैसे हम लोग की कीमत नहीं बढ़ने के कारण क्या, जैसे चावल है, ठीक, चावल हम लोग की कीमत काहे नहीं बढ़ रहा है, क्यों कह रहा है किसान कि हम लोग को बेनिफिट नहीं हो रहा है, ये नहीं हो नहीं हो रहा। रीज़न ये है कि जो किसान जो अनाज उत्पादन करता है उसको खरीदने वाला कोई गांव का आदमी नहीं रहता है, उसको कौन खरीदता है, सरकार खरीदता है। अरे आप पैक्स अध्यक्ष को बेचते हैं ना चावल धान, तो कौन खरीद रहा है, वो सरकार ना खरीद रहा है, वो बेचते, वो पैक्स अध्यक्ष थोड़ा नहीं अपना भी ले रहा है, उसको गवर्नमेंट उसको अलाउ किया है कि आपको 21 का रेट लगाना है, तो वह कैसे कहेगा 19 के रेट देंगे, आप 21 के बोला यहाँ पर देगा 19 को, क्या कहेगा कि बोड़ा का हेन तेन लेबर के चढ़ाई सब काट लेगा। रेट लगाया है गवर्नमेंट कितना 21 का, कि 2100 के 1 क्विंटल, ऐसे नहीं होता है कि 2100 को चलेगा आपका, तो वह कहेगा सीधा क्या 1900 देंगे, आप 1900 को लगाएगा सीधा। 1900 को लगाने के कारण उसके पास है कि उसको बेनिफिट कुछ चाहिए, कुछ फ़ायदा चाहिए, तभी ना लगाया है, बोरा उरा लेबर उबर, हालांकि सब गवर्नमेंट पहले ही अलॉट कर देता है, उसके बाद ही सब काम होता है, तो ये लोग कम कर देते हैं। यानी देखिए अगर गवर्नमेंट लगा रहा है 30 का, तो ये तो कहेगा 28 का सीधे, 27 के कहेगा लेने के लिए। अब यहाँ से समझो गवर्नमेंट, अब कीमत बढ़ने का ना कारण क्या है, हम लोग को जो चावल है अभी जो 35 रुपये जो भी 40 रुपये मिलता है, इसका मुख्य कारण क्या है, सरकार है। सरकार अगर महंगा खरीदेगा भाई, खरीदेगा 50 रुपये तो इन लोग को फायदा होगा, खरीदेगा 60 रुपये तो इन लोग को फायदा होगा। वो खरीद रहा है आपसे सस्ता में खरीद रहा है, आपसे खरीदेगा 20 रुपये किलो, आप बेच देगा 2 रुपये किलो, हालांकि फ्री में दे दे रहा है। तो राशन कार्ड पे फ्री मिलता है ना, तो सरकार पहले उस सामान को खरीद लिया, अपने जाके एफबीआई में, एफबीआई खरीदता है, बताया ना आप लोग को, एफबीआई था ना, फूड कॉर्पोरेशन, एफसीआई, फूड एफसीआई चलाता है, एफसीआई चलाता है फूड कॉर्पोरेशन। तो वो पैक्स लेता है, पैक्स के पास उसके पास, उसके पास भंडारण है पूरा, उसके पास ना अभी बहुत अनाज है, सरकार के पास ना पूरा अनाज स्टॉक है उसके पास। ये मत सोचिए कि धान नहीं होगा तो नहीं चलेगा आपका, बहुत माल रखा है। इसलिए देखिए कभी कभी ना राशन आता तो खराब खराब आता है, आते ना चावल, वो सब बहुत पुराना चावल हो जाता है, रखे रखे बहुत स्टॉक उसके पास माल है, कमी नहीं है। जैसे समझ लो घट गया तो समझ लो बढ़िया बढ़िया चावल आने लगता है, देखिएगा फ्रेश फ्रेश आता है चावल। तो सरकार खुद उसका रेट लगाता है, अप्रूव दिए ना, इसका रेट लगा दिया है, अगर मोटा भी है अभी ये रेट लगा दिया है, कैसे जाएगा आपका। तो गवर्नमेंट खरीदार करता है, आपसे खरीदेगा जैसे खरीदे आप, ये है। हाँ, तो हमारा कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट खरीदा है कम मूल्य पे, इसलिए आपका कम कीमत लग रहा है। यहाँ आदमी कोई वैल्यू नहीं है, आदमी क्या करेगा, हमको तुम चाहिए 35 रुपये किलो भैया, हम लेंगे ही। आर्थिक मंदी के कारण कृषि का अति उत्पादन, अमेरिकी ने कर्ज में कमी कर दिया, अमेरिका शेयर बाजार में गिरावट आ गई 1929 को, वस्तु की मूल्य में कमी हो गई, उपभोक्ता की कमी हो गई, लोग खरीदार नहीं मिल रहे थे अधिक से अधिक ना, ये जो आयात निर्यात वो भी बंद हो गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से। आगे बढ़ते हैं, इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है, आर्थिक मंदी के ये कारण था, हो गया। अब देख लेते हैं आर्थिक मंदी के परिणाम, है ना बाबू। अच्छा इससे पहले हम कुछ कुछ देख लेते हैं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जेबी कंडलीफ, क्या था, जेबी कंडलीफ। उन्होंने उन्होंने आर्थिक मंदी का मुख्य कारण क्या बताया, कृषि का उत्पादन, है ना बाबू, क्या बताया था, कृषि का अति उत्पादन, कृषि उत्पादन मुख्य कारण क्या बताया था, कृषि का उत्पादन, सुनिए बता रहे हैं आप लोग को। जेबी कंडलीफ, कार्डलीफ ना कची, कंडलीफ, उनकी पुस्तक, उन्होंने पुस्तक में लिखी, समझिएगा। दी कॉमर्स, है ना बाबू, दी कॉमर्स ऑफ नेशंस, नेशंस हिंदी में देते हैं पुस्तक, दी कॉमर्स ऑफ नेशन, जेबी कंडलीफ, ठीक है। उद्देश्य, इन्होंने आर्थिक मंदी का कारण कृषि उत्पादन बताया,
और कहा क्या कि सभी देश, ठीक है ना, आ रहा है ना, सभी देश एक दूसरे दूसरे, ठीक है ना, पर क्या है, निर्भर है, उसने कहा। तो ये देखिए बाबू, जेबी कनलिफ, पुस्तक का नाम है द कॉमर्स ऑफ नेशन, किनका पुस्तक है, जेबी कनलिफ का, कार्डलिफ ना कनलिफ। इन्होंने आर्थिक मंदी का कारण कृषि उत्पादन बताया और सभी देश एक दूसरे से पर निर्भर हैं, यही बताया उन्होंने। कहा कि कुछ इस पे सामान बनता है तो यहाँ से कोई देश ले जाता है, यहाँ का देश दूसरे देश में जाता है लाने के लिए कोई सामान, समझ गए, इसमें कोई दिक्कत कहीं। अब लिख देते हैं बाबू परिणाम, अब लिखते हैं आर्थिक मंदी का परिणाम, परिणाम देख लेते हैं इसका, आखिर आर्थिक मंदी तक क्या क्या हुआ। अब जानते हैं कि लोग क्या हो गए, बेरोजगार, ये भी एक परिणाम है, रिजल्ट ये हुआ। पहले इसको तारीख में लिख देते हैं प्रॉपर। चलिए बाबू, अब पढ़ेंगे हम लोग आर्थिक महामंदी का परिणाम, कारण हो गया, अब देख लेते हैं परिणाम बाबू रे। परिणाम या प्रभाव, गरीबी एवं काशी में बेरोजगारी में कहा गई, कमी हो गई चाहे बढ़ गई, हाँ वही, बेरोजगार हो गए लोग, लोग क्या हो गए, गरीब हो गए। पहला क्या लिखे, गरीबी और बेरोजगारी, में वृद्धि हो गई, क्या हो गई, लोग ज़्यादा क्या हो गए हैं, गरीबी भी बढ़ गया, गरीबी क्या हो गया, बढ़ गया, और क्या बढ़ गया, बेरोजगारी। और आगे बढ़ते हैं बाबू सेकंड, बैंकिंग व्यवस्था चरमरा गया, चौपट हो गए होते हैं, है ना। खुद इसका इसका बेरोजगारी 25% हो गया था उस समय, सबसे टॉप पे था, विकसित देश था, विकासशील देश नहीं था। हम लोग का देश क्या है, विकासशील है, विकास के स्तर पे है, कोई सफा कोई कोई देश है अविकसित है। तो हम लोग के ना G25 में, G20 में हम लोग शामिल हैं। देखो व्यवस्था चौपट हो गई। और लिख देते हैं बाबू थर्ड पॉइंट, ब्रिटेन और जर्मनी इसकी चपेट में अधिक आ गया ना, ब्रिटेन और जर्मनी अधिक प्रभावित हुआ। और लिख देते हैं फोर्थ पॉइंट, उस समय भाई था पैसा इसके पास, फ्रांस पर इस मंदी का कम प्रभाव पड़ा, का प्रभाव कम पड़ा, ठीक है ना। यहाँ तक इसमें कोई दिक्कत है बाबू। बेरोजगारी में क्या हो गई, वृद्धि हो गई, बैंकों का हो गया, बंद हो गए, विश्व व्यापार में क्या हो गया, गिरावट, विश्व व्यापार में गिरावट, गिरावट हो गई, मतलब आयात निर्यात बंद हो गया। गरीबी का हो गई, बढ़ गई, बेरोजगारी का हो गई, बढ़ गई, अमेरिका का बैंक का हो गया, बंद हो गया, ब्रिटेन और जर्मनी के अधिक प्रभावित हुआ, फ्रांस कुछ कम हुआ, और विश्व व्यापार का हो गया, बंद हो गया, मैंने आयात निर्यात का हो गया, क्लोज हो गया, कुछ कम, ढेर कम हो गया था, 90% कह सकते हैं। अब देखते हैं बाबू कि इस आर्थिक महामंदी का प्रभाव भारत पर कैसे पड़ा, इसका क्या परिणाम हुआ। आर्थिक मंदी का भारत पर पड़ने वाला प्रभाव लेते हैं, पड़ने वाला प्रभाव, कोई दिक्कत।
पहला व्यापार में क्या हो गया, गिरावट, इसका भी व्यापार बंद हो गया, गिरावट हुआ। और सेकंड, ए बाबू, कृषि उत्पाद के मूल्य में कमी, देखो मूल्य में कमी। थर्ड देते हैं, पहले भारत सोने के चिड़िया कहलाती थी, यहाँ से सोना सब लूट के लेके भाग गया इंग्लैंड वाला। तुमको क्या लगता है? निर्यात बढ़ गया। फुल द फोर यहाँ पे आ जाएगा ना बाबू। चलिए सभी ने अब आगे देते हैं कि महात्मा गांधी ने इस मंदीकरण क्या चलाया? और कुछ लिख दें इसमें? किसान क्या हो गया, पांचवा हो गया ना, चौथा हो गया ना। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब आते हैं बाबू, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, न्यू डील। क्या पढ़ते हैं? न्यू डील। देखिए न्यू डील क्यों लाया गया? अमेरिका के द्वारा ही लाया गया था। कौन लाए थे उस समय? वहाँ के जो प्रधानमंत्री थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या नाम था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, है ना बाबू? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। उन्होंने एक प्लान लाया, एक नियम लाया। नियम इसलिए लाया ताकि ये जो आर्थिक महामंदी है, जो देश चरमरा गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है, जो भुखमरी हो गई है, जो गरीबी आ गई है, इस सब को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या लाया? न्यू डील लाया एक। यह न्यू डील कब लाया था? 1933 में। कब लाया था? 1933। यह न्यू डील 1933 से लेकर 1938 के बीच में लाया गया था। किन के द्वारा लाया गया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्यों लाया गया था? तो कहिएगा इस बेरोजगारी से, चाहे इस मंदी से उभरने के लिए इस न्यू डील को लाया गया था। यह एक आर्थिक नीति थी, आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति थी, समझे ना? मैंने अर्थव्यवस्था से कैसे बाहर निकला जाए, कैसे हम लोग आगे बढ़े, कैसे बेरोजगारी खत्म हो जाए, है ना? आयात निर्यात कैसे, मतलब सब चीज़ को ना, इस सब चीज़ को देखते हुए न्यू डील लाया गया था ताकि देश में कोई भी गरीबी रेखा के चक्र में ना आ जाए। आगे बढ़ते हैं बाबू, प्रश्न लिखते हैं क्वेश्चन आपका, न्यू डील। ठीक है बाबू, न्यू डील क्या है लिख देते हैं, लिख देते हैं बाबू, न्यू डील क्या है? आर्थिक महामंदी के, बस बाबू वो एक मिनट, आर्थिक महामंदी के प्रभाव से उबरने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, इनका पूरा नाम था रूजवेल्ट, ने ए बाबू एक नई आर्थिक नीति अपनाई, उसे न्यू डील, डील में समझते हो ना?
इसमें कोई दिक्कत? कब? 1933 में। उद्देश्य सिंपल रखते हैं, उद्देश्य आर्थिक मंदी से बाहर निकलना, आर्थिक मंदी से बाबू रे निकलना। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है? न्यू डील क्या है? एक आर्थिक नीति है ताकि हम लोग 1929 को जो आर्थिक महामंदी आया था उससे हम बाहर निकल सके। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, सट्टेबाजी। क्या पढ़ते हैं? सट्टेबाजी देख लेते हैं। सट्टेबाजी की वजह से ही सब आर्थिक महामंदी आया था। सट्टेबाजी में दो किस्म होता है, एक शेयर बाजार होता है, सट्टेबाजी में ही आता है शेयर बाजार, कर्ज लेना, कर्ज लेके शेयर का सामान खरीदना, शेयर करना, ये सब आ जाएगा। तो अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग, सट्टेबाजी क्या है? सट्टेबाजी क्या है इसको पहले उतारो स्पीड। ध्यान दीजिए बाबू, चलिए पढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं सट्टेबाजी क्या है। सट्टेबाजी, सट्टा खेलना, सट्टा। जैसे शेयर बाजार में पैसा लगा के अथी सामान खरीदना, शेयर बाजार में पैसा लगाओ, सामान खरीद लो, अब बन जाओ कुछ, उनमें के हिस्सेदार बन जाओ, पार्टनरशिप बन जाओ, या फिर बहुत सारा चीज़ है। देखिए, जो शेयर बाजार होता है ना, एक तरह से क्या है? सट्टेबाजी है। शेयर बाजार क्या है? सट्टेबाजी है, सट्टेबाजी खेलना। तो ये पहला प्रश्न लिख देते हैं बाबू कि सट्टेबाजी क्या है। चलिए, सट्टेबाजी क्या है? ध्यान दो बाबू, इस पर ध्यान दो। कंपनियों में पूंजी लगाकर हिस्सा खरीदना तथा उसका मूल्य बढ़े हो जाइए, हिस्सा खरीदना तथा उसका मूल्य बढ़े तो और पुनः उसे बेच देना। दूसरे ऐसे रुकिए, तथा उसका मूल्य बढ़े तो उसे पुनः बेच देना। देखो बाबू, एक बताया हमने शेयर सट्टा माने शेयर बाजार, जैसे में क्या हो सकता है? शेयर बाजार, ये क्या है? सट्टेबाजी है। क्या है? सट्टेबाजी है। बाबू ध्यान दीजिए, आप लोग इधर समझा रहे हैं तो बस आ रहे हैं। ध्यान दीजिए बाबू, जो बता रहे हैं सट्टेबाजी, जैसे आपको दे दिया जाए कोई चीज़, जैसे कोई गेहूं खरीदता है किस लिए? आटा पीसने के लिए, आटा बनाने के लिए देता है। भाई गेहूं खरीद लेते हैं, उसका आटा बना करके आटा बना के उसको आटा बेचेंगे, वो अलग चीज़ हो गया। एक कोई करता है क्या कि जैसे अभी गेहूं है, अभी किन लिया 100 बोरा, 100 बोरिया किन लिया गेहूं, अब इसलिए खरीदा, उसका मन में क्या चल रहा है? अभी 100 बोरा हम खरीद लेते हैं, मेरे पास पैसा है, मेरे पास पूंजी है, लगा देते हैं, खरीद लिया। वो सोचा कि अगर फ्यूचर में जब भी जैसे ही बढ़े, बस उस गेहूं का करेंगे, बेच देंगे। तो यही क्या है? सट्टेबाजी। माने पहले का किया आपने, सामान को खरीदा, क्रय विक्रय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? सामान को खरीदा, देख वेट कीजिएगा कब महंगाई बढ़े कि हम अपना सामान बेचें। अब बताइए, कोई सामान अगर आप बाजार में सीमित नहीं रहेगा ना, बाजार में उपलब्ध नहीं रहेगा, आप अपने पास रखिएगा तो सामान आप रुपये महंगा हो जाता है। पैसा रख लीजिएगा दबा के ना, बैंक में नहीं रखिएगा, तब पूरा बैंक का कर्जा हो जाएगा। बैंक, हमारे पैसा ले ही बैंक भी चलता है, क्योंकि हम जमा करते हैं, वही क्या होता है? वितरण होता है पैसा। ये थोड़ा ना, आप बताओ, दिवालिया निकालना है ना, सिंपल, देश का दिवालिया निकालना है ना, तो जितना भी पैसा जमा किए ना आप लोग, दुनिया के सभी लोग, भारत के सभी लोग, ये सब लोग अपना पैसा निकाल ले बैंक से, खत्म, पूरा अर्थव्यवस्था डाउन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्योंकि बैंक में पैसा रखे हैं, उसी पैसा का पूरा देश चल रहा है। हम रखे हैं, आप रखें, ये रखें, कोई भी जाता है पैसे देख पे थोड़ी नहीं निकालता है। आप निकाले इसका मतलब थोड़ी नहीं कि पूरा देश ही निकाल लिया, अरे पूरा देश थोड़ी निकाल लिया। हम निकालने का मतलब क्या है? बहुत सारा पैसा है बैंक में जाता है, तो वही सब पैसा घूमते रहता है मार्केट में, समझ गए? वही पैसा घूमते रहे। अगर मान लीजिए हम अपना घरे जमा करेंगे, मोदी जी क्यों बंद किए थे पैसा? समझो आप, क्यों बंद किए थे?
ब्लैक मनी निकालने के लिए। ब्लैक मनी किसे कहते हैं? जो अनलीगल कमाई हो, उसको जमा नहीं कर रहे हो, ताकि जमा करेंगे तो टैक्स लगा गवर्नमेंट। टैक्स से बचने के लिए 5 लाख 10 लाख पर टैक्स नहीं लगता है, उससे ऊपर लगता है। अधिक पैसा है तो टैक्स लगेगा उसका, समझ गए? तो अब रखिएगा घर में पैसा, तब बताओ कैसे देश चलेगा? तो इसीलिए काला निकाला था, ये नोटबंदी हुआ था, ताकि नोट बंद करेंगे तो जितना पैसा वो जमा करेगा तब ना एक्सचेंज होगा पैसा, क्योंकि पैसा एक्सचेंज करने के लिए आपको जमा करना पड़ेगा पैसा। अब कितना लोग तो पैसा जला दिया था। ये बंद कब किए थे मालूम आप लोग को? 2016 में बंद किए थे पैसा। 8 तारीख था, मार्च था कि कौन था मंथ हमको याद नहीं है, लेकिन 2016 में बंद किए थे पैसा। 14 में सरकार बनी थी, 2 साल के बाद पैसा ब्लैक पेन वापस लाने के लिए बंद कर दिए थे। नहीं पैसा बता उनके पास अथी है, खैर उससे पैसा निकला नहीं, सब जला दिया। जो अनलीगल पैसा कमाया था ढेर जला दिया था पैसा। तो सट्टेबाजी समझ गए, हम सामान को खरीदते हैं, उसके बाद उसका वेट करते हैं कि महंगा हो जाए, फिर बेच देंगे। इसीलिए शेयर बाजार में हुआ क्या, अब शेयर बाजार में आते हैं। शेयर बाजार में क्या होता है कि आप किसी सामान को खरीद लेते हैं, सट्टेबाजी करते हैं, ये सट्टेबाजी है। आप सामान का खरीद लेते हैं, खरीद लेते हैं, खरीदने में तो वेट करते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कैसे ही महंगा हो तो हम अपना सामान का करें बेच दें। तो जब आप शेयर किसी कंपनी से खरीदते हैं, शेयर बाजार में जा करके सामान खरीद लेते हैं जिस कंपनी से, तो उस कंपनी को अगर मुनाफा होगा तो आपको भी मुनाफा होगा। तो किसी कंपनी को उस आर्थिक अर्थव्यवस्था में किसी का मतलब ये नहीं होगा, उसका महंगा सामान नहीं हुआ, मतलब मुनाफा नहीं हुआ, किसी कंपनी का हुआ। तो अब लोग क्या कर दिए, शेयर बाजार में सभी लोग अपना धड़ाधड़ पैसा निकालने लगा, है ना। सामान चाहे बेचने लगा एक पे एक, सब एक पे एक जब बेचेगा सामान तो सामान का होता है सस्ता, उसका मूल्य बहुत घट जाता है। तो शेयर बाजार में ही गिर गया था। सबसे पहला शेयर बाजार वही चला रहा था अमेरिका। अब ना भारत में चलता है BSE चलता है, NSE चलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज चलता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये पुराना है, फिर NSE चलता है नया में। ये 2 चीज़ चलता है शेयर बाजार में। यहाँ पे बहुत लोग खेलता है, कमा लेता है 200 400 500 700 800 3000 कमा लेता है। सामान खरीदो बेचो, करना क्या है। बड़ा बड़ा उद्योगपति लगाते हैं 50 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ ऐसे लगाता है शेयर बाजार में। ऐसे से बाजार चलता है। एक पे एक पैसा अपन निकाल देते क्या हो जाए पूरा डाउन, ऐसा होता है। तो सट्टेबाजी में बहुत सारा सट्टेबाजी हो सकता है, शेयरों का सट्टा, ठीक है। और वो भी देखो शेयर बाजार में कैसे पैसा लगा रहा था, पैसा कर्जा लेके लगा रहा था, उल्टा कर्जा ले लेके तब सट्टेबाजी का खेल रहा था, सट्टेबाजी कर रहा था। मैंने शेयर बाजार में हिस्सेदारी खरीद रहा था, कोई सामान खरीदना था, आपको पैसा लगाना है ना, तो कोई कर्जा लेके कर रहा था। एक पेक सब जैसे डाउन हुआ ना मार्केट, प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरा अर्थव्यवस्था डाउन हो गया, इसलिए कहा गया आर्थिक मंदी आ गया था, बहुत बड़ा आर्थिक मंदी। तो सट्टेबाजी में बहुत अलग अलग किस्म हो सकता है। तो हम सट्टेबाजी में बस एक ही चीज़ पढ़ेंगे, शेयर बाजार। समझ गए ना बाबू आप लोग, क्या पढ़ेंगे? शेयर बाजार पढ़ेंगे। तो शेयर बाजार देख लेते हैं, ध्यान दीजिए आप लोग। जैसे आप सब्जी में जाते हैं ना मार्केट में, क्या खरीदते हैं? सब्जी। उसी प्रकार शेयर बाजार क्या है, जाते हैं सामान खरीद लेते हैं, उसके बाद वेट करते हैं, जैसे ही महंगा हो बस लगा देंगे, चाहे पहले ही लगा के रखते हैं कि सामान ये जब हम लगा देते हैं सामान महंगा होगा तो खुद अपने चल जाएगा, तो वो हो जाता है सट्टेबाजी। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू, शेयर बाजार। क्या देखते हैं? शेयर बाजार क्या है? शेयर बाजार क्या है? वैसा बाजार कंपनी निर्धारण होता हो कंपनी का शेयर खरीद बिक्री माध्यम से बाबू आ रहा है, शेयर बाजार कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? शेयर बाजार समझते हो ना, मैंने सामान को खरीदना उसके बाद उसको बेच देना,
मुनाफा हुआ तो हुआ, नहीं तो छोड़ दो, लॉस हो गया तो लॉस हो गया था पूरा, ऐसा पैसा अपना निकालने लगा, बैठ गया पूरा, आर्थिक मंदी आ गया था। मुख्य कारण ये भी था। दे दे बाबू, ले लो बाबू, ध्यान दीजिए। इसमें कहीं कोई दिक्कत? बोलिए, आगे बढ़े हम लोग। शेयर बाजार समझ गए ना, जाते हैं मार्केट में, कोई सामान आप खरीद लेते हैं, और खरीद कर ला के दुकान पे जगह बेच देते हैं, वही क्या है? शेयर बाजार है, सट्टेबाजी है, समझे? शेयर बाजार तरह से क्या है? सट्टेबाजी है। अब बताइए, सबका शेयर तो गिर गया था, मालूम है, गिरावट हो गया था शेयर बाजार में। गिरावट होने की वजह से क्या हो गया? अमेरिका पूरा तरह से कर्जा देना बंद कर दिया, उसका शेयर मार्केट, वहाँ पे बेरोजगारी 25% बढ़ गई थी, जिस कारण देखिए, अब देखिए, सुन, ध्यान दीजिए आप लोग, इससे उभरने के लिए, आर्थिक महामंदी से उभरने के लिए एक चलाया गया था कुछ ही, न्यू डील। आप लोग बात समझ में आई? न्यू डील चलाया गया था ना, उससे सुधार कुछ हुआ नहीं। इधर से न्यू डील चला रहा है, और उधर से क्या हो गया? द्वितीय विश्व युद्ध हो गया। अरे यार, और 35 से लेके 38 तक चला था न्यू डील, ऐसे बाद 39 में क्या होता है? स्टार्ट द्वितीय विश्व युद्ध, फिर और खत्म हो गया, पूरा एकदम खत्म हो गया। 45-46 तक एकदम पूरा अर्थव्यवस्था और चरमरा गया, सब लोग बेरोजगार हो गए, मतलब इतना लाला पड़ गया, तो उस समय भुखमरी आ गई थी, मत कहिए। पहला वर्ल्ड वार तो हो ही गया था, दूसरा का भी हो गया, इसलिए 1944 में कर दिया ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। बताएंगे आगे आप लोग को। पहले बताते हैं आप लोग को कि शेयर बाजार भारत में 2 तरह से होती है। भारत में 2 प्रकार के शेयर बाजार चलती है, ध्यान दीजिए। भारत में 2 प्रकार का शेयर बाजार चलती है, ध्यान दीजिए बाबू। एक होता है आपका BSE, एक होता है NSE। इसे क्या कहते हैं बाबू? बॉम्बे, क्या कहते हैं? बहुत पुराना है, बॉम्बे पहले नहीं, पहले नाम था बॉम्बे ना, अब ना मुंबई है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों कंपनी कौन चलाता है पता है? सेबी। ये भारत की संस्थाएं हैं, दोनों को चलाने का काम ये करता है सेबी। ये संस्थान है ना, यहाँ से 2 टुकड़ा हो गया है, BSE NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एक होता है NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। भारत में ये 2 चलता है, ये पुराना, ये नया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बस याद रखिए, दिमाग में रखिएगा, सेबी चलाता है, सेबी पूछ सकता है आपसे। आगे बढ़ते हैं बाबू, और देख लेते हैं अब द्वितीय विश्व युद्ध कब स्टार्ट होता है बताइए आप लोग? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से कब तक चला था? 45 तक। इसी बीच में बहुत सारा सम्मेलन होता है, ताकि किसी तरह से अर्थव्यवस्था को ऊपर बढ़ाया जाए, सब देश को सुधारा जाए, जो बेरोजगारी है, जो अर्थव्यवस्था चरमरा गई, उसको ठीक किया जाए। इसके लिए बहुत सारे सम्मेलन किए गए, बताएंगे आप लोग को। पहला सम्मेलन था आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन यह हुआ था 1944 में। इसमें 1944 में हुआ था, इसमें प्रतिनिधि थे 44 को, सिर्फ और सिर्फ 44 को प्रतिनिधि थे, है ना। ये सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था, हेम्सपायर कौन गाँव था, वहाँ पे भी हेम्सपायर में भी जगह था, ब्रेटन वुड्स एक स्थान का नाम है, वहीं पे हुआ था, समझ गए। इसका मुख्य काम क्या था, उद्देश्य क्या था? अर्थव्यवस्था को किसी तरह से इसको इंक्रीज करना, बढ़ाना, सब देश को जितना बेरोजगारी से जूझ रहे हैं सबको ठीक करना, इसका मुख्य काम यही था। लेकिन जान दो क्या होता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में? इसमें हुआ था क्या बाबू? इसमें बैंक की स्थापना की गई थी, और एक व्यापार के लिए स्थापना की, IMF की स्थापना की गई थी। लेकिन इसमें कुछ खास नहीं था, इसमें तो किसका अधिकार था? इसमें सिर्फ और सिर्फ अमीरों का अधिकार था, विकसित देशों का अधिकार था, जैसे अमेरिका था, ये सब चीज़ों का अधिकार था इसमें। ये ध्यान नहीं दे रहे थे गरीबों पर। गरीब जो देश है, जो विकासशील देश है, जो गरीबी देश है, उस पर ये लोग ध्यान नहीं दे रहा था। इसलिए इसी के यही एक ब्रेटन वुड्स सम्मेलन है जिसने एक और सम्मेलन को उजागर किया, G77, G77 को लॉन्च किया था, इसी के वजह से लॉन्च किया गया था, है ना। आप लोग अभी सुने, अभी हम लोग को फेमस है G20 और G25। जी मतलब होता है ग्रुप, किसी भी देश का अगर आपको बढ़ाना है तो आपको समूह में रहना है, समझ गए। कहीं भी लिखा था G25, इसका मतलब क्या है? ग्रुप में है 25 गो देश, ग्रुप में 20 गो देश। G20 का मतलब क्या है? कि 20 देश जो विकासशील देश है, अपने में एक समझौता करता है कि किस तरह से अपने देश को बढ़ाया जाए ऊपर। उसमें G77 हुआ था, इसका मतलब क्या है? 77 गो देश 21 के कारण जन्म लिया था ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के, क्योंकि ब्रेटन जो वुड्स सम्मेलन था, मतलब जो रियलिटी है उसमें क्या था, अमीर लोग थे,
अमीर विकसित देश था उसमें, वो गरीबों के बारे में सोच नहीं रहा था, बल्कि कहा था भले कि किस तरह से देश को बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ किया नहीं। उसमें गरीब और पिसते गए, जिसलिए 77 देश शामिल हुए, मतलब G77 देश शामिल हुए। इसमें शामिल होकर के अपने बारे में सोचा किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो दोनों पढ़ाएंगे अभी, जस्ट पढ़ा के खत्म करेंगे क्लास को पूरा। उतारिए इसको फास्ट। ध्यान दीजिए बाबू, अब हम पढ़ेंगे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। देखिए, और ध्यान दीजिए बाबू, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था क्या हो गई, पूरी तरह से बर्बाद हो गई। द्वितीय विश्व युद्ध के कारण दुनिया के अर्थव्यवस्था ध्यान दीजिए थोड़ा सा आप लोग, पूरी तरह बर्बाद हो गई। जिसको सुधारने के लिए अमेरिका के ना बाबू, कहाँ बाबू, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर 44 प्रतिनिधियों के साथ 1900 में एक समझौता होती है, क्या होती है, समझौता होती है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कोई दिक्कत इसमें? बताइए, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन जो है स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि जो द्वितीय विश्व युद्ध के कारण जो देश जो पूरा खत्म हो गई थी, उसकी अर्थव्यवस्था, उसको ऊपर उठाने के लिए, यानी उसको सुधारने के लिए यह सम्मेलन किया गया था। इस पर किसका अधिकार था पता है आप लोगों को? इस पर अधिकार था अमीर देशों के, अमीर विकसित देशों का, जैसे अमेरिका। उद्देश्य क्या था, पहले उद्देश्य लेते हैं बाबू। बाबू ध्यान दीजिए, उद्देश्य क्या था इसका? इसका उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में स्थिति लाना। क्या लाना? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में मदद करना, युद्ध से प्रभावित हुए देशों की मदद करना, ये उद्देश्य था। इस पर किसका प्रभाव था? अमीर देश, जैसे में अमेरिका,
इसका काम था कि सभी देशों को ना जो जो प्रभावित हुआ है, जो इफेक्टेड है, जिसकी अर्थव्यवस्था डाउन है, उसको ठीक करना, सुधारना। मैं मुख्य काम इसका था सुधारना, मतलब गरीब से अमीर बनाना, ताकि आप अच्छे से खा सकें मीडियम में भी। अब आगे बढ़ते हैं बाबू, ध्यान दीजिए। तो ये जो सम्मेलन होती है, क्या होती है? सम्मेलन। ये सम्मेलन कहाँ होती है? तो अमेरिका के न्यू हैम्पशायर के एक जगह था ब्रेटन वुड्स, वही में एक बैठक होती है, इसलिए क्या कहते हैं, वहीं पे एक बैठक की मीटिंग होती है, उसी मीटिंग का कहते हैं ब्रेटन वुड्स में मीटिंग हुआ था, और उसी के नाम से बोल दिए कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ। क्या समझिए, कब होता है? 1944 में। 1944 में कितने प्रतिनिधि के साथ? कहिएगा 44 प्रतिनिधि के साथ। समझ गए? चलिए, तो अब बताइए, इस जब सम्मेलन हुआ, जब ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन हुआ, इस सम्मेलन के तहत दो संस्थाएं बनी। क्या बनी? दो संस्थाएं। लिख देते हैं। तहत दो संस्था बनी बाबू। एक था वर्ल्ड बैंक, एक क्या था? वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। क्या था? विश्व बैंक। और एक था IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये था। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? विश्व बैंक। ऐसे क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहेंगे। ये दो चीज की बनती है। आप लोग कोई दिक्कत इसमें है? कोई दिक्कत है? बताइए, IMF क्यों बनता है? जो सदस्य देश हैं, क्या? जो सदस्य देश हैं, व्यापार को क्या करना? ठीक करना। इसकी क्यों बनाया गया था इसे? ताकि कर्जा दे सके बैंक से कर्जा लेने के लिए, कर्ज देने के लिए। इसमें कोई दिक्कत? आपसे हम IMF पूछे थे, आप याद नहीं है आप लोग? IMF हम दिए थे, हमको जहाँ तक याद है, जो प्रश्न दिए थे उस समय करवाते थे पूरा महा टेस्ट, मेगा टेस्ट, तो उसमें हम IMF दिए थे, तो आप मारे भी थे कि व्यापार से संबंधित है। देखिएगा, सेकंड पेज में ऊपर में होगा IMF का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। शायद हम फुल फॉर्म भी दिए थे, नहीं दिए थे? उसका फुल फॉर्म दिए थे, HDI का दिए थे। चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं, इस पर किसका प्रभाव था? अमीर देशों का, विकसित देशों का। अब आते हैं इसी के कारण, अब देखते हैं G77 की गठन। कब? 1964 में। नहीं है बाबू उसमें। इसमें कितने देश शामिल थे? 77। कारण क्या था? क्या लिखे हैं? कारण क्या था? विकासशील तथा गरीब देशों पर WB मतलब वर्ल्ड बैंक और IMF का ध्यान नहीं देना। मतलब जो आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था, वो विकासशील और गरीब देशों पर ध्यान नहीं दे रहा था, सिर्फ अमीर के लिए था। इसलिए लिखे हैं कि अमीर का प्रभाव था इस पर। इसी ने जन्म दिया किसका? G77 का। क्योंकि ये गरीब देश पर ध्यान दे ही नहीं रहा था, ये इतना उसको कर्जा दे रहा था। जो पैसा वाला है उसी को मिलेगा कर्जा। इसलिए कहा, गरीब देश कितना मिला? 77 को देश मिलके क्या गठन किया? G77 मतलब ग्रुप 77। समझ गए ना? ग्रुप 77 मतलब 77 को देश शामिल था, ग्रुप में था। इसका उद्देश्य क्या होगा बताओ तो? अर्थव्यवस्था को ठीक करना।
इसमें कहीं कोई दिक्कत है आप लोगों को? बताइए। G77 गठन कब हुआ था? 1964 में। और उसका गठन कब हुआ था? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन कब हुआ था? 1944 में। 1944 में वो सम्मेलन हुआ था। उस समय के दौरान दो चीज़ बना था। क्या बना था? दो संस्थाएं बनी थी। एक था कौची? WB मतलब वर्ल्ड बैंक, यानी विश्व बैंक, मतलब विश्व का कोई भी देश ले सकता है जो भी इसमें देश में शामिल है ना। जो हुआ था 44 को देश जो शामिल था, उस जो भी देश था उसको मिल जाता था, कुछ मिल जाता, उसको मिल जाता है, कुछ मिल जाएगा, कर्जा, व्यापार में जो घाटा वो मिल जाएगा आपको 44 को देश को, बाकी अलाउ किसी देश को नहीं। तो इसी अमीर लोग थे देश था, इसमें गरीब नहीं था। तो गरीब अमीरों का प्रभाव था, इसलिए अपना बना दिया G77, इसमें सिर्फ गरीब रहेंगे। समझ गए? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत दो संस्थाएं बनती है, एक का नाम है IMF और एक का नाम है वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक। इसे जुड़वा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जुड़वा संस्थाएं कहते हैं। क्या बाबू कहते हैं? जुड़वा संतान भी कह सकते हैं, जुड़वा संस्थाएं भी कह सकते हैं, यानी ट्विन चिल्ड्रेन। क्या कहते हैं? ट्विन चिल्ड्रेन। ये दोनों को क्या कहते हैं? जुड़वा संतान, जुड़वा संतान या ट्विन चिल्ड्रेन। समझ गए? ये दोनों के ऐसे का लिख दीजिएगा बढ़िया से ना। और उसके बाद G77 की स्थापना कर दी है। कोई दिक्कत इसमें? ये बाबू यहाँ तक हम आप लोगों को पढ़ा के पूरा एंड कर दिए। अब कल आगे क्लास बताएंगे। समझ गए? हमने क्या बताया? शुरू से बताने का बात सुन बताया। हमने बताया आर्थिक मंदी क्या है, अर्थ पहला। दूसरा बताया कि एक किताब था द नेशन, बताया था कोई, द कॉमर्स ऑफ नेशंस, कंडलिफ लिखे थे। उसके बाद आर्थिक मंदी का कारण, उसके बाद परिणाम, उसके बाद भारत पर इसका प्रभाव, उसके बाद सट्टेबाजी, न्यू डील, तब सट्टेबाजी, तब शेयर बाजार पढ़ाया, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, उसके बाद ये पढ़ाया G77, यही नहीं पढ़ाया और क्या? इसको उतारिए आप लोग। चलिए कल पढ़ेंगे अब।